Hello friends, I am Sonia Garg. Welcome back to my YouTube channel Smarter Everyday. Today in the class of 12th we will discuss the elementary operations to find the inverse of a matrix. Clear? So first of all, what is elementary operations? There are 6 operations or transformations of a matrix, 3 for the row and 3 for the column, which are known as elementary operation. हमारे पास 6 ऑपरेशंस है, 3 रो के लिए 3 कॉलम के लिए, जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. क्लियर? फर्स्ट है जैसे इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम. हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन होता है मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड करने के लिए कि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं. मतलब किसी रो को किसी रो से और किसी कॉलम को किसी कॉलम से. This interchange of ith and jth row is denoted by ri interchange rj. क्लियर? और ऐसे ही अगर हम कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो सी आई सी जे हो जाता है. जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दी गई है 2x2 की और हमने ऑपरेशन अप्लाई किया r1 इंटरचेंज r2. सो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गई? r1 की जगह r2 आ गया 6 8 2 3. क्लियर? ये होता है हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन इंटरचेंज ऑफ द 2 रो एंड कॉलम. सेकेंड है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो. ठीक है. सेकेंड क्या है हमारे पास कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो के सारे एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो स्केलर से, किसी नॉन जीरो नंबर से. जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो. कोई भी रो हमने चूज की, उसके सारे एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है नॉन जीरो नंबर k से. सो इसको डिनोट कैसे करते हैं? आर आई. जैसे आर आई पे अप्लाई करना है आर आई के इंटू आर आई, मतलब कि कोई भी नॉन जीरो नंबर है. सिमिलरली फॉर द कॉलम्स. क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दी गई है 3x3 की, हमने C1 पे ऑपरेशन लगाना है कि C1 को हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर? सो बाकी वाले कॉलम सारे सेम रहेंगे, बस हमने C1 पे हमने क्या किया 1/4 कर दिया. तो ये बन गया 2/4 6/4 एंड 1/4. बाकी के दोनों कॉलम सेम रह गए. क्लियर? ये था हमारा सेकेंड ऑपरेशन. एंड थर्ड ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर. मतलब क्या है इसका कि जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दी गई है A 2x2 की, हमने अप्लाई करना है R1 के ऊपर कि हमें R1 में R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है. क्लियर? किसी रो पे ऑपरेशन लगाना है कि किसी दूसरी रो को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करनी है. जैसे R1 पे अप्लाई किया R1 माइनस 2 टाइम R2. तो देखो R2 तो सेम रहेगी, R1 चेंज होगी. R1 चेंज कैसे होगी? 2 टाइम्स R2, 1 इंटू 2 2 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 6, -2 इंटू -2 4 6 + 4 10. R2 रिमेन सेम. क्लियर? ऑपरेशंस क्लियर हो गए? कैसे लगते हैं? नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. 2 matrices are said to be equivalent if one can be obtained from the other by the application of a sequence of elementary operations. इक्विवेलेंट मैट्रिसेस उनको बोलते हैं अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करके, जो हमने अभी डिस्कस की, ऑब्टेन कर ले तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को इक्विवेलेंट बोलते हैं. जैसे ए हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 की और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स. अगर मैं बी पे अप्लाई करूं कि मैं R1 और R2 को एक्सचेंज कर दूं तो क्या होगा? 1 3 6 वाली रो ऊपर आ जाएगी और 7√3 - 5 वाली नीचे. R3 रिमेन सेम. सो देखो यहाँ से ये सेम हो गया. सो इट मीन्स A इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिसेस B बिकॉज हमने B को A के इक्वल प्रूव कर दिया बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन R1 इंटरचेंज R2. क्लियर? Now next one is invertible matrix and inverse of matrix. Any n row square matrix A is said to be invertible. किसी भी n row square matrix को हम बोलेंगे invertible है if there exists an n row matrix B, अगर वहाँ पे एक और square matrix B present होगी such that A into B, product of A into B is equals to product of B into A is equals to identity matrix. Clear? Where In is unit matrix और identity matrix of order n. A तो मैट्रिक्स है, B को हम क्या बोल लेंगे? इनवर्स ऑफ A या फिर रेसिप्रोकल ऑफ A. और इनवर्स ऑफ A को डिनोट कैसे किया जाता है? A इनवर्स. क्लियर? जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स दी गई हैं
ए दिया गया है 2 3 5 7 2x2 की मैट्रिक्स और बी दी गई है 2x2 की मैट्रिक्स। मैंने अब चेंज किया ए इंटू बी। प्रोडक्ट आपको सिखाया गया है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एंड एलिमेंट्स का सम, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से सम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकेंड कॉलम से। क्लियर? ये हमारे पास आइडेंटिटी बनी। और अगर मैंने बी इंटू ए किया तो ये भी आइडेंटिटी बनी। सो ए बी इज इक्वल टू बी ए इंटू आइडेंटिटी, सो पी इज द इनवर्स ऑफ ए। क्लियर? नाउ हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का नहीं करता। क्लियर? सो अब हमारे पास थ्योरम है इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। हमें प्रूव करना है कि इनवर्स होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, एक ही होगा, ज़्यादा नहीं एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? लेट ए बी एनी एंड रो स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट, हमने एज्यूम कर लिया, यूनिक प्रूफ करना है, मैंने 2 ले लिए। लेट बी एंड सी बी इनवर्स ऑफ ए। क्लियर? बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अभी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। अगर ए मैट्रिक्स है, बी उसका इनवर्स है, सो ए बी इंटू इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड ये कब है? इफ ए इज मैट्रिक्स एंड बी इज इट्स इनवर्स। क्लियर? और अगर हम कहें सी इज इनवर्स ऑफ बी, सी इज सॉरी इनवर्स ऑफ ए, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू सी इज इक्वल्स टू सी इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्लियर? नाउ फ्रॉम 1 हमारे पास है ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? मैंने करना है प्री मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स सी। प्री मल्टीप्लाई मतलब इसके आगे मल्टीप्लाई, इंटू ए इंटू बी। क्लियर? सो ये क्या आएगा हमारे पास? दोनों साइड होगी सी इंटू आई एन। सी इंटू आई मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर मैं उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें पता है ए आई इंटू आई ए, ये किसके इक्वल होता है? मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू सी। सो सी इंटू ए इंटू बी, ये हमारे पास आ गया सी के इक्वल। क्लियर? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास था सी इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं करूँगी पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी मतलब इसके पीछे मल्टीप्लाई होगी। सी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी। सो नाउ सिमिलर आई इंटू ए होता है तो आई इंटू बी क्या होगा? बी। सो सी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी। इसको नंबर 3 दे दो, इसको नंबर 4 दे दो। नाउ वी नो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये हमने किया हुआ है प्रॉपर्टीज में। सो सी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू सी ए इंटू बी। क्लियर? सो फ्रॉम 3 and 4 we can say so B is equals to C और प्रूव हो गया इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, बिकॉज B और C हमने 2 अलग अलग लिए थे और B और C इक्वल आ गए। क्लियर?